जय हिंद। साल 1998 का था जब भारत में राजनीतिक उठापटक चरम सीमा पे थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने कामकाज संभाला ही था कि 11 मई और 13 मई को भारत एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलोई गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए। यह सब इतना चुपके से हुआ कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट की निगरानी करने वाला अमेरिका भी दंग रह गया था। इन टेस्ट के बाद वाजपेयी जी ने कहा कि 15:45 बजे भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। वह खुद धमाके वाली जगह पर गए थे और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की थी। कलाम साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन पीएम वाजपेयी जी ने यह तय कर दिया था कि वह आगे बढ़कर परीक्षण जरूर करेंगे। इसके साथ ही एक परमाणु ताकतवर देश भी बना और वाजपेयी जी ने यह नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसी वजह से इस दिन को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। टेस्ट के लिए पोखरण को चुना गया था क्योंकि जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर यह एक प्रमुख कस्बा है। 1974 के बाद 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो सिर्फ इजराइल को छोड़कर दुनिया के सारे देश भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर तो आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे। इससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में ही उस समय की पीएम इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारत पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 के परमाणु परीक्षण आसान नहीं थे क्योंकि 1995 में इंटरनेशनल प्रेशर में आकर भारत अपने परीक्षण को टाल चुका था। उसके बाद से दुनिया भर के कई देशों ने भारत पर निगरानी बढ़ा दी थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुई थी और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। भारत ने CIA और उसके सैटेलाइटों को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर ही दिया। कुछ कोडवर्ड ऐसे थे जिनसे ये काम सफल हो पाया, जिनमें से 6 नामों से लेकर प्रोजेक्ट के हर स्तर पर सतर्कता थी। जैसे कि प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते थे। सब वैज्ञानिकों ने एक दूसरे के लिए कोड नेम रखे थे। यह इतने प्रचलित हो गए थे कि कई वैज्ञानिक तो एक दूसरे के ओरिजिनल नामों तक भूल गए थे। सेना की वर्दी में वैज्ञानिकों की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियों को लगे कि सेना के जवान ही ड्यूटी पर हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद भी सेना की वर्दी में थे। बाद में आई तस्वीरों में यह सामने आया। डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज कहा गया। वे कभी ग्रुप में टेस्ट साइट पर नहीं जाते थे, अकेले जाते ताकि कोई शक ना करे। 10 मई की रात को योजना के अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। 11 मई को करीब 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इसे मुंबई से भारतीय वायुसेना के जैसलमेर बेस लाया गया था। ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस की बातचीत कोड वर्ड्स में होते थे और परमाणु बमों के दस्ते को ताजमहल कहा गया तो व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण भी प्रोजेक्ट में शामिल कुछ वर्ड्स थे। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे, उनमें परमाणु बम रखे गए। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे और धमाके से आसमान में धुएं के गुब्बार उठे और पूरा गड्ढा बन गया। कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का टीम पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। पोखरण रेंज में 5 परमाणु बम के निरीक्षणों से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस वजह से कई देश ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे। प्लीज ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।